capacity of parallel plate condenser when there is a dielectric constant held between the plates. Let us consider P and Q, two plates, and distance between P and Q. P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल d. इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम रखते हैं जिसकी विड्थ कितनी है? स्मॉल t. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें P को हम प्लस Q चार्ज गिवन करते हैं तो इसके प्लेट पर प्लस Q चार्ज आ जाता है. ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन Q के इनर साइड में निगेटिव चार्ज बट आउटर सरफेस में प्लस चार्ज प्रोड्यूस होता है. आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो टोटल प्लस चार्ज किसमें आता है? अर्थ में आता है. इसमें जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं बिटवीन प्लेट P एंड Q तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से प्लस Q चार्ज है तो इस साइड माइनस Q चार्ज और इसके अपोजिट साइड में प्लस चार्ज डेवलप होता है. ठीक. अब देखिए जैसे P और Q पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कंडेंसर भी कहते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने प्लस Q चार्ज गिवन किया, प्लस Q चार्ज गिवन कर रहे हैं तो उस केस में इसमें ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में Q के इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज, आउटर में प्लस चार्ज प्रोड्यूस होता है. इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को कम करता है, बट जो पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस में Q के, वो इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को P प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है. बट जितना भी पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस में प्रोड्यूस हुआ है Q के, वो टोटल चार्ज किसमें आता है? अर्थ में आ जाता है. इसलिए Q प्लेट पर केवल निगेटिव चार्ज रहता है. इससे चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है और जब चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी तो आप जानते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? V. तो V की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. इससे C की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ये जो एरो डाउन साइड में है वो वैल्यू को कम कर रहे हैं और जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो इंक्रीज कर रहे हैं. इसे दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. अब सपोज P प्लेट पर आपने प्लस Q चार्ज दिया है जहां पर जो मीडियम है वो एयर का है और बीच में जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा P और Q के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट P and Q in air. एयर यानी जो मीडियम एयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? E1 इक्वल होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट. ये फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े हैं. सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इक्वल होता है Q अपान A, जिससे E1 की वैल्यू हो जाएगी Q अपान A एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट P and Q in dielectric constant. Dielectric constant E2 equal sigma upon K epsilon naught equal Q upon K A epsilon naught. इक्वेशन नंबर सेकेंड.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो गया, E1 Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, E2 Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल हो जाएगा E1 मल्टीप्लाई D माइनस T प्लस E2 मल्टीप्लाई T। E1 की वैल्यू है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T। कॉमन हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, तो ब्रैकेट में आ जाएगा D माइनस T प्लस T अपान K। बट आपको कैलकुलेट क्या करना है, C की वैल्यू कैलकुलेट करना है। C इक्वल होगा Q अपान V, तो C कैपेसिटी C इक्वल होगा Q अपान V इक्वल Q अपान V की वैल्यू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपान K। Q Q कैंसिल, ये रिजल्ट आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। इस तरह से कैपेसिटी की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T 1 माइनस 1 अपान K फैरेड। इतना रिजल्ट आएगा। कितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, C विल बी इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T 1 माइनस 1 अपान K। एक बार फिर से सुन लीजिए, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अंतर इतना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फील्ड कर देते हैं। उस कंडीशन में कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए P में प्लस Q चार्ज गिवन करते हैं, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से Q के इनर सरफेस पर माइनस, आउटर में प्लस चार्ज होता है, इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो प्लेट पर क्या बचता है, केवल प्लस Q चार्ज। इससे C की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट P एंड Q इन एयर विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो इस तरह से रिजल्ट आ गया Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपान K। बट कैपेसिटी इक्वल होता है Q अपान V। Q अपान V की वैल्यू D माइनस T प्लस T अपान K। Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। D माइनस T को पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह से 1 माइनस 1 अपान K फैरेड।